हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्ज़ाम गुरुजी। जैसे कि आप सभी लोग मैसेजेस और अपने कमेंट्स में लिख रहे थे बार बार कि मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे केबीएस एलडीसी 2014 के पेपर में उस पर वीडियो बनाएं। तो आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ। मैथ्स पे हम डिस्कस करेंगे जो 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। सबसे पहले मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा जो पहले भी मैं दोहराता आया हूँ कि जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलता रहे। पहला क्वेश्चन जो था मैथ का वो है इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्ल्ड बाई 22 एंड द सेम नंबर इज़ एडिड टू इट देन वी गेट अ नंबर दैट इज़ हाफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। मतलब कि एक नंबर है, अब वो नंबर हमको पता नहीं है। अगर हम वो नंबर x मान लें तो उस नंबर को 22 से मल्टीप्लाई करें, फिर देन द सेम नंबर इज़ एडेड टू इट और सेम नंबर यानी कि x इसमें ऐड करें तो वो बराबर होगा किसके, हाफ द स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा नंबर का उसका हाफ होगा। अब ये 22x प्लस 1x ये हो गया 23x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस x से ये एक x कटेगा और ये 2 जब इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 46। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और एग्ज़ाम में 42 नंबर था। द प्रोडक्ट of two-digit number by a number consisting of the same digits written in the reverse order is equal to 2430. Also the difference between the number is 9. Find the smallest number. ठीक, तो सबसे पहले जो गैप जो दिया गया है वो 9 नंबर का है। 4 6 54 63 में भी है, इसमें भी है। बट दूसरी चीज़ जो दी है कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 24 30 है। तो 24 30 केवल 45 54 से ही आ सकता है। अगर हम 45 और 54 की मल्टीप्लाई करें तो वो 24 30 आएगी। ठीक, बट कैलकुलेशन से बचने के लिए हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। 5 इंटू 4 यानी कि 0 आएगा लास्ट में और वो 0 आ रहा है। 3 और 4 की अगर करते तब 2 आता लास्ट में, तो ये तो हो नहीं सकता था। दूसरी चीज़ एक और बोली थी उसने कि वो नंबर रिवर्स में सेम है। अगर 45 को रिवर्स करें हम तो 5 4 ही हो रहा है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है उसने, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 45 होगा। नेक्स्ट 43, द एवरेज स्पीड ऑफ a train is 20% less on the return journey than on the onward journey। 20% जो है स्पीड उसकी कम है जब वो वापसी में ट्रेन आती है, किसी स्टेशन पे जाती है, फिर वहाँ से जब वापस आती है तो उसकी 20% कम हो जाती है स्पीड। द ट्रेन हाल्ट्स फॉर द हाफ एन आवर एट द डेस्टिनेशन स्टेशन, और वो आधा घंटे के लिए रुकती है। मतलब अगर यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है यहाँ तक तो जाने में जो स्पीड होगी, मान लो अगर 100 है, ठीक, तो आने में 20% कम हो जाएगी। इधर को गई, ये इधर से वापसी आई, और यहाँ पर उसने 1/2 आर यहाँ पे रुकी भी। ठीक, इफ़ द टोटल टाइम टेकन फॉर द टू एंड फ्रो, ठीक, जर्नी इज़ 23 आवर, पूरा जो टाइम है आने जाने का वो 23 आवर है। कवरिंग अ डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द रिटर्न जर्नी इज़, ठीक,
1000 किलोमीटर की जर्नी जो कवर की है उसमें हमको रिटर्न जर्नी की स्पीड बतानी है। और टू एंड फ्रो मैंने इसलिए मार्क किया, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक, जिसका मतलब है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक। तो ये इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आपके आ जाए फ्रेजल वर्ब में तो इसका मतलब होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं स्पीड इसकी x मान लूँ, पहले की स्पीड, ठीक, तो बाद में स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 80% कम हो रही है, तो 4x/5 या फिर को 80% इतनी रह जाएगी ना, 1 0 से 1 0 गया, 2 4 जा, 2 5 जा, तो आ गई वही 4x/5, ठीक। अब क्या बोल रहा है, टोटल जो जर्नी है उसकी 1000 किलोमीटर है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ यहाँ से, एक तरफ होगा जो वो 500 होगा ना, एक तरफ की ये, फिर 500 इधर से, ठीक। तो 500 किलोमीटर गई कितनी स्पीड से, पहले वाली स्पीड x से, प्लस 500 वापसी में आएगी। अब कितनी स्पीड है, अब है इसकी स्पीड 4x/5, तो 4x/5, और जब यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक। प्लस ये आधा घंटा यहाँ पर डेस्टिनेशन स्टेशन पे भी रुक रही थी, तो मैं अगर इसको ऐड करूँ और टोटल जो हो रहा था वो हो रहा था 23 आवर, ठीक। समझ रहे होंगे आप बात को। ये पूरी जो दूरी एक साइड की है, ये इसकी चाल, यहाँ से एक तरफ का टाइम निकलेगा, फिर ये वापसी का टाइम निकलेगा, और ये आधा घंटा जो रुकी है, और टोटल जो टाइम हुआ वो 23 आवर हुआ। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 500x प्लस 2500/4x इज इक्वल टू, और ये हाफ आवर जब मैं इधर को ले जाऊंगा तो ये 22.5 घंटे बचेंगे, मतलब 45/2। अब इसका एलसीएम अगर लेता हूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा, मुझको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी ऊपर नीचे। अब हर सेम है, ये ऊपर का ऐड हो जाएगा, ये 5 × 4 कितना हो जाएगा, 2000, 500 × 4, प्लस ये 2500 ऑलरेडी है, तो टोटल हो जाएगा जो वो हो जाएगा 4500, और नीचे हर में आएगा 4x इक्वल टू 45/2। मैं इसको अगर ये काट दूँ तो ये 100 बचा, 2 जा, ठीक। अब क्या बचा मेरे पास, 2x, और ऊपर क्या बचा 100, तो x बराबर क्या आ गया 50, और ये x क्या है, पहले की स्पीड है उसकी, पहले की स्पीड उसकी 50 आ गई, और उसने पूछा है रिटर्न की, तो रिटर्न की 20% लेस होगी, ठीक। तो 50 गुणा 80 बचेगी, 20% कम है, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आ गई 40, और 40 है सी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 44, अ वेसल इज फुल ऑफ ग्राउंडनट ऑयल, 1/4 of the groundnut oil is taken out and the vessel is filled with mustard oil. If the process is repeated 4 times and 10 liter of groundnut oil is finally left,
in the vessel. What is the capacity of vessel? कहने का मतलब ये है कि एक वेसल है, कोई डिब्बा है, ठीक, उसमें ग्राउंडनट ऑयल है। पहले क्या हुआ, 1/4 उससे निकाला गया ग्राउंडनट ऑयल को, फिर उसमें मस्टर्ड ऑयल उतना ही डाल दिया गया, और ये प्रोसेस 4 बार रिपीट किया गया। लास्ट में क्या हुआ, 10 लीटर जो है वो ग्राउंडनट ऑयल बचा है उसमें। तो हमको उस डिब्बे की या उस ड्रम की या जिसमें भी आपने ऑयल रखा है उसकी कैपेसिटी बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू Q 1 माइनस एक्स की पावर n। जो P होगा, P होता है जो बाद में बचेगा, ठीक, जैसे यहाँ पर अभी जो 10 लीटर बचा है। Q क्या होगा, Q जो पहले कैपेसिटी थी वो हमको फाइंड करनी है, ठीक। X क्या होगा, X जितना बार निकाला जा रहा है, ठीक, तो X कितनी बार निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है, 1/4, जितना भाग निकाला जा रहा है वो क्या होगा, X। और N क्या होगा, N कितनी बार निकाला गया है, तो ये क्या 4 होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 10 इज इक्वल टू Q तो सेम रहेगा, फाइंड आउट करना है 1 माइनस 1/4 की पावर 4, Q ये 4 और -1 3/4, और अगर इसकी मैं ये पावर हटाऊँ तो ये हो जाएगा 81/256, ये मल्टीप्लाई है। अब 256 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बचेगा, Q बराबर 256 गुणा 10, तो हो जाएगा 2560 2560, और जो Q है इसके मल्टीप्लाई में आएगा, और जब Q की वैल्यू निकालेंगे तो 81 यहाँ पे आ जाएगा, और जो आंसर होगा वो होगा आंसर C। 45. The price of a pen and pencil is 35. The pen was sold at a 20% profit and the pencil at a 10% loss. If in the transaction a man gain 4 rupees, how much is the cost price of the pen? हिंदी में बताऊं तो एक पेन और पेंसिल की कीमत जो है वो 35 रुपये है, एक या दो जो भी हैं, वो पेन पेंसिल की कीमत 35 रुपये है। अब उसमें पेन पे तो 20% का फ़ायदा हो रहा है और पेंसिल पे 10% का लॉस हो रहा है, बट टोटल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें उसको 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ पेन और एक लिख लूँ पेंसिल इधर, अब जो पेन पे प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है, तो 20% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 120/100। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि प्लस होगा, तो 120 और परसेंटेज में है तो नीचे 100 आ गया। परसेंटेज हटाने के लिए 1 0 से 2 6 जा और 2 5 जा, डेट मीन के 5 रुपये जो था वो उसकी पहले की कीमत थी, और 6 रुपये में इसने बेचा इसको, यानी कि CP इसकी 5 रुपये थी और जो सेलिंग प्राइस है SP वो 6 रुपये। अगर मैं बोलूँ कि 5x कीमत थी, उसने 6x में बेचा। सेम ऐसे ही अगर पेंसिल को y मानूँ और 10% लॉस पे है, तो अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, अब लॉस हो रहा है तो माइनस होगी, कितना होगी 10 होगी, तो 90 बचेगी, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे, तो 9/10, यानी कि पहले CP जो थी उसकी 10 रुपये थी और उसने बेचा कितने में, 9 रुपये में। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 10y और ये 9y।
ये हो गई एस पी और ये हो गई सी पी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल ट्रांजेक्शन पे उसको 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? एस पी माइनस सी पी बराबर प्रॉफिट होता है ये। एस पी कितनी हो गई हमारी? 6x प्लस 9y, क्योंकि टोटल का पूछ रहा है और टोटल का ही बताया है, सॉरी पेन का पूछ रहा है और टोटल का बताया है। माइनस सी पी कितनी हो गई? ये वाला पार्ट 5x प्लस 10y, और कितने रुपए का? 4 रुपये का। अब इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो ये माइनस से ब्रैकेट ऑन होगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। 6x है, यहाँ 5x है, तो केवल क्या बचेगा? 1x। यहाँ प्लस का 9y है, यहाँ माइनस का 10y हो जाएगा, तो माइनस का y बचेगा और बराबर 4 हो गया। ठीक। दूसरा उसने बोला था कि पेन एंड पेंसिल का जो प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हमारी सी पी क्या है? 5x प्लस 10y बराबर 35। इस कंडीशन में देखें, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूँ। दूसरी कंडीशन क्या है? पेन और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 35। इसको 5 से कैंसिल आउट कर दें तो ये बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि ये 7 है और ये 4 है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर जो वैल्यू आई है वो 1 आ गई। और y बराबर 1 है तो यहाँ पुट करूँगा तो x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 होगा और माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का 4 प्लस 1 5। तो वैल्यू क्या आई हमारी? y बराबर 1 और x बराबर 5। और हमसे पूछा है पेन की वैल्यू, तो पेन की वैल्यू क्या है? 5x और x की वैल्यू हमने निकाली थी अभी यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 5 25, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 46, अ मैन इन्वेस्ट 10,000 इन सम शेयर्स इन द रेशियो। 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं और वो इस रेशियो में किए गए हैं। ठीक, तो अगर 10,000 हैं और इस रेशियो में हैं तो 5 3 8 2 10, तो पहला करेगा 2,000, ठीक, दूसरा करेगा 3,000 और तीसरा करेगा 5,000। फिर क्या बोल रहा है कि उसका डिविडेंड जो है वो पहले का 10%, इसका 10% निकालना है, इसका 25% और इसका 20%, और वो डिविडेंड बताना है हमको कितना होगा टोटल। तो 2,000 का अगर हम 10% निकालेंगे वो होगा कितना? 200 रुपये। और 3,000 का 25% निकालेंगे वो होगा 750। और 5,000 का 20% निकालेंगे वो होगा 1,000 रुपये। टोटल हो जाएगा 1,000 1200 1,950 रुपये, और ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द कॉस्ट ऑफ फूड अकाउंटेड for 25% of the income of particular family. If the income gets raised by 20%, then what should be the percentage decrease in the food expenditure as a percentage of the total income to keep the food expenditure unchanged between the 2 year? क्वेश्चन में बोला है कि जो 25% है कॉस्ट, फूड की कॉस्ट, वो उस पूरी फैमिली के जो इनकम है उसका 25% है। अगर इनकम मैं 100 रुपये मान लूँ, ठीक,
तो 25% का कितना हो गया, 25 रुपये। अब वो करा कि इनकम 20% बढ़ी है उसकी, तो ये 120 हो गया। फिर क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंटेज डिक्रीज करना चाहिए कि बैलेंस में रहे उसका। तो ये बढ़ा हुआ है 25/120 इंटू 100, 10 से 10 कटा 26 का, और ये 25 का। ठीक, ये क्या हो गया 125/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 20, 6 48, और 2 बचेगा तो 6×3 = 18, यानी कि 20.83 आ गया। और पहले कितना था 25, तो अगर हमको इसको डिक्रीज ये बैलेंस में करना है तो इसको घटा देंगे 20/83, ये आ जाएगा हमारा 4.2, ऑप्शन सी। अ मैन बाय 50 लीटर ऑफ ऑयल 10 रुपये पर लीटर। ठीक, एक आदमी है, उसने 50 लीटर तेल जो है 10 रुपये के हिसाब से लिया, और 40 लीटर जो अनदर 40 लीटर ऑयल जो है वो 12 रुपये के हिसाब से लिया। अगर मैं इसको जोड़ूं 50 × 10, 50 लीटर, ठीक 10 रुपये लीटर, तो ये कितना हो गया 50 और प्लस 12 चौक 48, ये 98 रुपये का हो गया। 50 लीटर लिया है 10 रुपये के हिसाब से, तो 5 लीटर लिया होगा, और 40 लीटर लिया है उसने 12 रुपये के हिसाब से। अब वो बोल रहा है कि 11 रुपये के हिसाब से उसने बेचा है, तो 5 + 4 × 11, ये हो गया 99। CP थी 98 की, SP 99 की, तो फ़ायदा हुआ उसको एक का, और कितने पे हुआ 98 पे इंटू 100, तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा ए। दोस्तों इस वैल्यू में कंफ्यूज ना होना, ये 50 लीटर तो अगर 10 के हिसाब से लेंगे तो ये 500 रुपये का होगा, और ये 480 रुपये का होगा। ठीक, मैंने इस कैलकुलेशन ना बढ़े इस वजह से ये 0 से 0 कैंसिल करके ये निकाला था। आंसर यहाँ से निकालेंगे तब भी सेम आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तब भी सेम आएगा। ठीक, 50 की जगह मैंने 5 लीटर कर दिया, और 40 की जगह 4 लीटर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, अ सम ऑफ मनी प्लेज एट कंपाउंड इंटरेस्ट double itself in 3 years. In how many years will it amount to 8 times itself? अगर मेरे पास x रुपये थे अभी, और फिर वो 2x हुए डबल, कितने साल में 3 साल में। फिर बोल रहा है कि 8 गुना, यानी कि 8x जो होंगे, सॉरी 4x फिर 8x। ठीक, डबल के लिए 3 साल लगा, फिर डबल के लिए 3 साल लगेगा, फिर डबल के लिए 3 साल लगेगा। पूछा 8 ही गुना था, 3 + 3 + 3, ये हो गया टोटल 9 ईयर। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ द एज A and B इज 4:5। 18 ईयर अगो, 18 साल पहले, द रेशियो वाज 11:16। फाइंड द सम टोटल ऑफ देयर परसेंटेज, मतलब उन दोनों को एज को जोड़ के बताना है कितने साल हुए। जो इसको मान सकते हैं हम, बोल सकता हूँ मैं 4x, ठीक, दूसरे की 5x। अब 18 साल के बाद का रेशियो दिया गया है, तो 18 साल दोनों में ऐड होगी, सॉरी 18 साल पहले का वो ऐड होगी, सॉरी माइनस होगी, पहले का है
4x माइनस 18 माइनस 18, और जो अब पहले जो रेशियो था 16 साल पहले वो 11/16 था। दोस्तों ये पहले की प्रेजेंट जो एज है वो है ए की, और ये प्रेजेंट एज है बी की 5x। मैंने रेशियो उठा के x लगा दिया, और बोला कि 18 साल पहले उनका 11/16 का रेशियो था, तो मैंने -18 कर दिया दोनों की एज से और रेशियो दे दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 11×5 = 55, और 11 × 18 होता है 198, 16×4 = 64, और ये 288। इस 55 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर को ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 9x = 90, और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10। पूछा क्या है, द सम ऑफ टोटल देयर प्रेजेंट एज। तो टोटल ये प्रेजेंट एज है, और टोटल कितनी हो जाएगी, 5 और 4 9, 9x, और x की वैल्यू दे रखी है 10, तो कितना आ गया 90। क्वेश्चन नंबर 51, देयर इज़ अ नंबर लॉक विथ 4 रिंग्स। एक कोई नंबर है जो 4 रिंग से लॉक है। हाउ मेनी अटैम्प्ट्स एट द मैक्सिमम वुड हैव टू बी मेड बिफोर गेटिंग द राइट नंबर। कितने मैक्सिमम अटैम्प्ट किए जाएंगे जो राइट नंबर हमको मिल सके। दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 4 डिजिट का लॉक है, तो हर प्लेस पे 0 से 9 तक अंक होंगे। ठीक, 10 हो गई है 0 से 9 तक। टोटल अरेंजमेंट अगर निकालें तो ये 10 × 10 × 10 × 10 और × 10, या फिर हम इसको कह सकते हैं 10⁴। बट ये क्या है, ये टोटल अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट ऐसा भी होगा जहाँ पर लॉक हमारा खुल जाएगा, तो वो अरेंजमेंट हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 10⁴ - 1, और आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 52, अ स्विमिंग पूल इज फिटेड विद 3 पाइप्स with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the pool in the same time, during which the pool is filled by the third pipe alone. The second pipe fill the pool 10 hours faster than the first pipe and 8 hours slower than the third pipe. Find the time required by second pipe to fill the pool. एक स्विमिंग पूल है जिसमें 3 पाइप हैं। पहले 2 पाइप जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक, और सेम टाइम ड्यूरिंग विच द पूल इज़ फिल्ड। जितना काम वो दोनों कर रहे हैं उतना थर्ड पाइप अकेला कर रहा है। सेकंड पाइप क्या है, वो फिल कर रहा है 10 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, 10 घंटे पहले ख़त्म कर दे रहा है, और 8 घंटे स्लो है किससे, थर्ड पाइप से। अगर मैं पहले पाइप को x, दूसरे पाइप को y और तीसरे पाइप को z बोल दूँ, ठीक, और उनका कंडीशन के हिसाब से वर्क ले लूँ, 1/x + 1/y = z। अब मैं इसको ऑप्शन से करूँगा। अगर मैं जो ऑप्शन में पूछा गया है कि y का रिक्वायर्ड टाइम, तो इसमें आंसर में जो होगा वो y का टाइम होगा। अगर मैं ऑप्शन सी लेता हूँ, y = 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा। बोला गया है कि द सेकेंड पाइप फिल द पूल 10 आवर फास्टर, ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। y जो है x है 10 घंटे पहले भर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी z की, कि 8 घंटे स्लो है, तो 8 घंटे स्लो है, तो इसका मतलब z जो है 8 घंटे पहले भर रहा है, तो z का कितना हो गया 12 आवर। अब ये जो तीनों वैल्यू हैं मैं इसमें पुट करूँगा, तो 1/30 + 1/20 = 12। 1/12 आना चाहिए, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू सेम आना चाहिए। सॉल्व कर लेंगे इसको, अगर एलसीएम हो जाएगा नीचे का 60, ठीक, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, यहाँ पे 3 से, 1/12, ये हो जाएगा 5, ठीक,
5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/12 आ जाएगा। यहाँ भी 1/12 हो गया, यहाँ भी 1/12 हो गया, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, विकी इन 12 days एंड टिंकू इन 15 days. They all start work together, but Raju leaves after 2 days and Vicky leaves 3 days before. The work is completed. In how many days is the work completed? राजू ने कितने दिन किया? 10 दिन, विक्की ने 12 दिन और टिंकू ने 15 दिन। लेकिन क्या हुआ, राजू ने केवल 2 ही दिन काम किया। राजू लीव्स आफ्टर 2 days और विक्की काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के गया है। तो 3 लोग हैं काम करने वाले। ये राजू हो गया 10 days, विक्की हो गया 12 days और टिंकू हो गया 15 days। इसका एलसीएम होता है 60। ठीक, मान लिया कि कोई काम है वो 60 यूनिट है। अब ये कितना, राजू कितना कर रहा है? 6 यूनिट, ये 5 यूनिट एक दिन में और ये 4 यूनिट। अब अगर इक्वेशन देखें, मान लो कि x दिन में काम हो रहा है पूरा। ठीक, तो राजू ने तो 2 ही दिन काम किया और एक दिन में 6 कर रहा था, तो क्या बनेगा? 6 × 2 प्लस विक्की ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले। तो टोटल काम जो ख़त्म हो रहा था वो x दिन में ख़त्म हो रहा था और 3 दिन पहले छोड़ा है, तो पहले तो ये 5 यूनिट करता है और x - 3 कर देंगे क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ रहा है। प्लस टिंकू ने तो लास्ट तक काम किया है और टिंकू एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो x दिन में कितना करेगा? 4x और टोटल जो काम हुआ है वो 60 यूनिट हुआ है। ये हो गया 12 प्लस 5x और ये हो गया -15 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। ये 12 प्लस का है, ये 15 माइनस का है, माइनस का 3 बचेगा और माइनस का 3 जब यहाँ जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा 63। प्लस का 5 और प्लस का 4, ये हो गया 9x इज इक्वल टू 63 और यहाँ से x बराबर क्या आ गया? 7 और x क्या था? टोटल डेज। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, सेवरल टीम्स टेक पार्ट इन अ कंपटीशन ईच ऑफ विच मस्ट प्ले 1 गेम विद ऑल द अदर टीम्स। एक कोई कंपटीशन हो रहा था, वहाँ पर बहुत सारी टीमें आई, वहाँ पर जो ईच टीम मतलब प्रत्येक टीम को हर टीम से एक मैच खेलना था। हाउ मेनी टीम्स लुक पार्ट इन कंपटीशन इफ़ दे प्ले 45 गेम्स। ये भी प्रोबेबिलिटीज़ है। 45 गेम हुए हैं तो कितने गेम एक टीम ने खेले हैं? उसका एक फार्मूला है n-1 अपॉन 2 और टोटल जो नंबर ऑफ मैच खेले गए हैं वो यहाँ आ जाएगा 45। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, n-1 इज इक्वल टू 90। अब ये द्विघात समीकरण में बन जाएगा। अगर मैं n ये ब्रैकेट खोल दूँ तो ये n² - n बन जाएगा। इससे बचने के लिए एक काम करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। 10 × 9 लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है? 10 - 1 9 है और n बराबर 10, तो यहाँ से हमको कंपैरिजन करने से पता लग गया कि b बराबर 10 होगा, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 55, अ प्लेन लेफ्ट हाफ एन आवर लेटर देन द शेड्यूल टाइम। जो प्लेन है उसने वो गया आधा घंटा लेट हो गया। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैड टू इंक्रीज इट स्पीड बाई 33/3 यानी कि 100/3। 33 सही, 1/3 या फिर 100/3% ओवर इट्स यूजुअल स्पीड। उसने इतनी स्पीड बढ़ाई। फाइंड द इंक्रीज्ड स्पीड। अब उसकी इंक्रीज स्पीड बतानी है हमको। आधा घंटा लेट हो गया था प्लेन और 1500 किलोमीटर का रास्ता था। अब उसको टाइम पे पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड ये 33 सही 1/3 बढ़ा दी, तो उसकी बढ़ी हुई टोटल स्पीड हमको बताना है कितनी है। ये परसेंटेज में, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लाऊं तो परसेंटेज हटेगी तो नीचे अपॉन में 100 आएगा। 100 से 100 कटा
तो 1/3, ठीक है। एक स्पीड बढ़ रही है, अब बढ़ रही है तो पहले उसकी अगर 1 थी तो 1/3 बढ़ रही है, तो कितना हो गया 4/3, 4/3 हो गई। यानी कि पहले जो उसकी स्पीड थी वो 3 थी और अब जो है वो 4 है, या फिर हम कह सकते हैं 3x और 4x, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1500 किलोमीटर था, स्पीड थी पहले उसकी 3x, और आधा घंटे में ऑलरेडी लेट हो गया था। 1500 घंटे हैं और स्पीड है 3x, तो टाइम बराबर होता है दूरी अपॉन 4। तो यहाँ से ये टाइम निकलेगा जो पहले ले रहा था टाइम पहुँचने में, प्लस आधा घंटा ये जो लेट हुआ। इतनी टाइम जो है वो कवर कब कर रहा है, जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। डेस्टिनेशन तो सेम है 1500, और अब बढ़ी हुई स्पीड कितनी है 4x। ये वाला पार्ट इधर को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1500 अपॉन 4x माइनस 1500 अपॉन 3x, 1/2। ये हर 4x है, ये 3x है। इस हर को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम होगा 12x। डेट मीन कि यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से और यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से करना पड़ेगी। तो यहाँ पर जब 3 से करेंगे तो ये ऑलरेडी 12 तो हो गया, यहाँ पर 4 से करेंगे तो ये 12 हो गया। ऊपर करेंगे तो 15×3 = 75, माइनस यहाँ 4 से करेंगे तो 15×4 = 60, ठीक। अब जब ये हर सेम है नीचे तो माइनस होके ये बचेगा 1500 और नीचे बचेगा 12x। अब इसको मैंने यहाँ लिख लिया 2 6 12, और इस 6 से अभी काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचे 6 पंजे 30। यहाँ से निकल आएगा x बराबर 250। बट पूछा क्या गया हमसे, फाइंड इट्स इंक्रीज स्पीड, और इंक्रीज स्पीड क्या है हमारी 4x, और पुरानी स्पीड क्या है 3x। तो डेट मीन कि हमको 4 से, ये 4x है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 4 गुणा 250, और ये हो गया 1000 हुआ। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी लोग सब्सक्राइब करने से रह गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।